नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद सीएम उद्धव ठाकरे घबराए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के ऐलान के बाद सीएम उद्धव ठाकरे को सताया बॉलीवुड शिफ्ट हो जाने का डर। अब उन्होंने कहा है कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा कि जिस तरीके से बॉलीवुड का जो असली चेहरा सामने आ रहा है, जिस तरीके से ड्रग्स के कनेक्शन सामने आ रहे हैं और वहीं पर जो बॉलीवुड में बुराइयां छिपी हुई हैं, जिस तरीके से पर्दा डाला हुआ था, अब वो पर्दा धीरे धीरे हट रहा है। बॉलीवुड में क्या कुछ नहीं होता, लेकिन उसको छुपाया जा रहा था अभी तक। जब सच सामने आ रहा है, जनता बहिष्कार कर रही है, टीवी शोज, फिल्में, सब कुछ बहिष्कार हो रहा है जनता के द्वारा, क्योंकि इन लोगों का असली चेहरा सामने आ गया है। और उसी बीच जब योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि नोएडा में देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाई जाएगी, उसको लेकर अब सीएम उद्धव ठाकरे का बयान आया है। उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि मुंबई न केवल भारतीयों की वित्तीय राजधानी है, बल्कि ये सांस्कृतिक राजधानी भी है। बॉलीवुड और सिनेमा बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड अपने सिनेमा के लिए दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है और हॉलीवुड की फिल्मों की तरह ही शानदार तथा अच्छी फिल्में बनाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये देखा गया है कि एक निश्चित वर्ग के द्वारा लोग इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और कष्टपूर्ण है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं हॉलीवुड और बॉलीवुड में, अगर हॉलीवुड की हम बात करें तो अमेरिका को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और बॉलीवुड में इंडिया को किस तरीके से दिखाया जाता है, अभी ज़्यादा दिन की हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी जल्द में ही जो गुंजन सक्सेना पर फिल्म बनाई गई, उसकी अगर हम बात कर लें तो एयरफोर्स को किस तरीके से दिखाया गया, वहाँ पर भेदभाव दिखाया गया, जबकि हॉलीवुड की जो फिल्में होती हैं वो कहाँ पहुँच गई हैं और बॉलीवुड में आज क्या है। सिर्फ 3-4 जो उसमें आइटम सॉन्ग होते हैं, ज़्यादातर फिल्में ऐसे ही होती हैं। अगर किसी भी सुपरस्टार जो हैं उनकी फिल्में उठाकर देख लीजिए, कुछ ऐसी फिल्में हाँ अच्छी बनती हैं। जो छोटी फिल्में होती हैं वो मसाला मूवी नहीं होती। ज़्यादातर जो मसाला मूवी कमाई के लिए बनाई जाती हैं और बॉलीवुड में इससे ज़्यादा कुछ और ख़ास नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि हॉलीवुड की तरह बॉलीवुड में भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई जाती हैं, जबकि बॉलीवुड को साउथ की जो मूवी आती है उनसे सीख लेने की ज़रूरत। बाहुबली जैसी फिल्मों से आप कुछ सीख सकते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से फैसला लिया था और इसका स्वागत देश की जनता ने किया था, क्योंकि सबका यही कहना था कि हिंदी जो राज्य है और बॉलीवुड हिंदी सिनेमा है और हिंदी सिनेमा हिंदी राज्यों में होना चाहिए। वहीं पर महाराष्ट्र में जाकर जो यूपी बिहार के युवा हैं, जो यहाँ से युवा जाते हैं, उनको किस तरीके से भेदभाव झेलना पड़ता है। वहीं पर कास्टिंग काउच से लेकर बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जो बॉलीवुड में है लेकिन उनकी बात नहीं होती है। उस सब को लेकर भी जनता ये कह रही थी कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है और जल्द ही इस पर काम होने वाला है। इसके लिए फिल्मी हस्तियों से योगी आदित्यनाथ ने बात भी की थी और काम जल्द से जल्द अब शुरू होने। अब इसको लेकर उद्धव ठाकरे नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर उनको डर सताने लगा है कि अभी तक हम बॉलीवुड का और महाराष्ट्र यानी शिवसेना का जो कनेक्शन इस समय हम देख रहे हैं, बिल्कुल जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग और कुछ इनके बॉलीवुड के जो कलाकार हैं उनके कनेक्शन थे, ठीक उसी प्रकार से इनके कनेक्शन है। और इसीलिए सोनिया सेना उद्धव ठाकरे को कहा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के और इन लोगों के कनेक्शन बहुत सही थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन अब महाराष्ट्र में जब से शिवसैनिकों ने कांग्रेस से गठबंधन किया है, उन लोगों के भी कनेक्शन एकदम सामने आ गए हैं। उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि ये जो फिल्म सिटी बनाने का योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है ये सही नहीं है। बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, जबकि बॉलीवुड को बदनाम कोई नहीं कर रहा है, उसकी सच्चाई सामने आ रहा है। और आपने देखा कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ किस तरीके से बॉलीवुड के जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं। ये बड़े बड़े कलाकार जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं वो अर्णव गोस्वामी के खिलाफ खड़े हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार भी अर्णव गोस्वामी पर लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि किसी तरीके से अर्णव गोस्वामी को हम बिठाएं और सुशांत सिंह राजपूत मामले में और जो ड्रग्स एंगल से जांच हो रही है इस मामले में मीडिया कुछ ना दिखाए। वहीं सिनेमा को खोलने के लिए भी उद्धव ठाकरे ने कहा है। वहीं मंदिर जो बंद है उसको लेकर संत अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसको नहीं खोला जा रहा है, बल्कि सिनेमा घरों को खोलने के लिए कहा गया है। उन्होंने मल्टीप्लेक्स पर सिनेमा थिएटर मालिकों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि उनकी सरकार जल्द ही मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों को खोलने के लिए एसओपी पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकरे ने यह बताया है कि सिनेमा हॉल्स को 50% सीटों के साथ
यातायात फिर से खोला जाएगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का भी ख्याल रखा जाएगा। वहीं पर मंदिरों को लेकर जब संत समाज का गुस्सा है, बीजेपी के कार्यकर्ता अनशन पर बैठे हुए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको उठाकर जेल में डाला जा रहा है। तो ये दिखाई दे रहा है कि एक तरफ मदिरा खुली हुई है, दूसरी तरफ मंदिर बंद है, लेकिन सरकार को वो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं जहां से उनका फायदा है, जहां से उनको पैसे आ रहे हैं। अब इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये जो उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने को लेकर योगी आदित्यनाथ का ऐलान आया था, उस पर जनता समर्थन कर रही थी, लेकिन अब उद्धव ठाकरे का जो बयान आया है, इस पर जनता क्या कह रही है, इसकी भी हम बात कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, सुधीर कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा है कि शिवसेना की गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली सब बंद हो जाएगी, इसी का डर अब सताने लगा है। ये उद्धव ठाकरे के लिए कहा है। आरुषि नाम के एक यूजर ने लिखा है कि उद्धव ठाकरे बॉलीवुड कौन हटा रहा है, आप रखो सलमान खान को, एंटी हिंदू बॉलीवुड को, हमको सुशांत जैसे नए चेहरे चाहिए, लेकिन नोएडा फिल्म सिटी तो बनकर रहेगी और उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है तो फिल्में भी हिंदी बनेगी, कर लो जो करना है। एक यूजर ने लिखा है कि यूपी बिहार के लोगों को भगा दिया था मुश्किल समय में, तब उनके रोजगार के बारे में नहीं सोचा था, नए लोगों को अवसर देने के नाम पर माफिया गैंग ने गुंडागर्दी भ्रष्टाचार मचा रखा है, हत्या को आत्महत्या बना दिया, तब राजस्व के बारे में क्यों नहीं सोचा था जब मराठा कार्ड का घमंड दिखा रहे थे। बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो उद्धव ठाकरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जब नए चेहरे यहाँ से जाते हैं उनको किस तरीके से क्या कुछ झेलना पड़ता है। और हम देखें तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार को कितना बदनाम किया संजय राउत और पूरे महाराष्ट्र सरकार ने, अनिल देशमुख ने, हर किसी ने बयान दिया उनके परिवार को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विरोध कर रहे थे। आखिर क्यों? क्योंकि वो आउटसाइडर थे, जो बॉलीवुड के लोग उनको आउटसाइडर मानते थे, उनको ब्लॉक किया गया और बाकायदा आर्टिकल भी पहले के पड़े हुए हैं जिससे सच्चाई सामने आई है। उनके खिलाफ केस भी चल रहा है बिहार कोर्ट में। लेकिन अब उद्धव ठाकरे जिस तरीके से इस पर पानी डालते हुए और मामले को दबाते हुए ये कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इसमें वो बौखलाए और डरे क्यों हुए हैं? उनकी जो इंडस्ट्री है वहां पर है, वो काम अपना कर रहे हैं। अब जो नोएडा में बन रहा है वो विस्तार हो रहा है, किसी को हटाया नहीं जा रहा है, ये उनको समझना चाहिए। और इसको लेकर बहुत सारे ऐसे ट्वीट भी आ रहे हैं। मनोज मुंताशिर जिन्होंने मांग की थी नोएडा में फिल्म सिटी बनाने के लिए, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी, विभाजन और विस्तार का अंतर समझना क्या इतना मुश्किल है? हिंदी भाषा के सिनेमा को उस भाषा की अपनी जमीन पर निर्मित किया जाए तो इतना गुस्सा क्यों? हम तो मराठी फिल्मों का भी स्वागत करते हैं, आइए यूपी में बनाइए, आप भाई हैं, हम आपको सर आंखों पर रखेंगे। इसी के साथ उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि बंटवारा जायदाद का होता है, कला का नहीं। हिंदी सिनेमा किसी की जायदाद नहीं है, जो बंटवारे का सवाल ही पैदा नहीं होता। सैकड़ों हिंदी फिल्मों ने जब यूपी गवर्नमेंट से करोड़ों की सब्सिडी ली तो क्या हमने चेक रोक दिए थे? या फिर फिल्में तो महाराष्ट्र की हैं, भारत एक है, क्या महाराष्ट्र, क्या यूपी? उन्होंने ये बताया है कि जब फिल्मों को उत्तर प्रदेश से सब्सिडी मिल रही थी, जब पैसे उनको मिल रहे थे, फंडिंग उनको मिल रही थी, तब क्या हमने उस चेक को रोका था? नहीं रोका था। और जब उन लोगों को पैसे देने बंद कर दिए गए तो वही लोग हैं जो पूरे दिन बीजेपी की बुराई करते हैं, योगी आदित्यनाथ की बुराई करते हैं। आखिर आपने जब बकवास दिखाया, बकवास परोसा और उसके बाद भी आप सब्सिडी लेते हैं तो ये गलत है। अब जब उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रही है, खूबसूरत फिल्म सिटी बन रही है, और अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छी बात है कि बिहार और जो इधर नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट हैं उनको जोड़ती है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके से वहाँ पर तानाशाही चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो उससे बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बेहतरीन उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर तुरंत एक्शन लिया जाता है और वहाँ पर तो चार्जशीट ही दायर नहीं होती है, साधुओं की हत्या कर दी जाती है, मामले में सुनवाई तक नहीं होती, किसी पर भी दिन दहाड़े अटैक हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े जो पहले खूंखार जो अपराधी हुआ करते थे, आज वो डर रहे हैं, वो दूसरे राज्यों में भाग रहे हैं, जेल में खुद ही जाकर वो ये कह रहे हैं कि हमें जेल से बाहर मत निकालिए। उनके जो साम्राज्य था, जो उनके अपराध का साम्राज्य था, उसका भी खात्मा हो रहा है। उनके घर भी तोड़े फोड़े जा रहे हैं, ना कि किसी एक्टर और एक्ट्रेस का ऑफिस तोड़ा जा रहा है। तो ये उद्धव ठाकरे को देखना होगा। वहां पर कार्रवाई उन पर होती है जो सरकार की आलोचना कर दें। आम जो नागरिक हैं, जो सेना के ऑफिसर हैं, उन पर अटैक होता है, उस पर महाराष्ट्र सरकार जो
उपद्रवी हैं, जो अटैक करते हैं, उन लोगों को बरी कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें उद्धव ठाकरे को देखनी होगी और इस तरीके से जो वो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और जो वो अपना डर दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। भारत एक राष्ट्र है और यहाँ पर हर किसी को अधिकार है। संविधान अगर आपको हक देता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता को भी देता है। और उत्तर प्रदेश में नोएडा में अगर फिल्म सिटी बनती है तो वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बाकी जो राज्य हैं, यहाँ से पंजाब अगर हम बात करें, हरियाणा, राजस्थान और इसके साथ ही हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, ये बाकी जो राज्य हैं उन राज्यों के लोगों के लिए भी ये बहुत ही सुनहरा मौका है। और महाराष्ट्र में जो भेदभाव उनको झेलना पड़ रहा था वो अब नहीं झेलना पड़ेगा। अब उद्धव ठाकरे जो कभी अर्णब गोस्वामी से डरते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ को लेकर इस तरीके से चिंता जाहिर कर रहे हैं, उनका डर जायज है क्योंकि अब जो गुंडागर्दी उनकी चल रही थी अब वो बंद होने वाली है। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।